हर वहाँ जो काम करता है वह उस राष्ट्र के लिए सच्ची संपत्ति होता है। यह बात सऊदी अरब को शायद अब समझ आई है और उन्होंने गुलामी सिस्टम यानी कि कफाला सिस्टम का अंत किया है। तो जानेंगे क्या है कफाला सिस्टम, मोहम्मद बिन सलमान ने यह कदम क्यों उठाया। नमस्कार साथियों, मैं तारा, स्वागत है आपका पढ़ाकू A to Z में। सेशन को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। कल की ही न्यूज है, वाई डिड सऊदी अरेबिया एंड कफाला सिस्टम, व्हाट इट मीन्स फॉर इंडियन वर्कर्स। तो यह हमारे इंडियन वर्कर्स पे क्या प्रभाव डालता था और इसके अंत होने से अब क्या हुआ है, एक एक करके हम सब कुछ जानेंगे। ये कदम मोहम्मद बिन सलमान द्वारा उठाया गया है। क्या है कफाला सिस्टम? तो 1950 के दशक में यह लागू किया गया था। कफाला का मतलब होता है स्पॉन्सरशिप सिस्टम। यह मालिकों को अपने कर्मचारियों के कानूनी स्टेटस, रहने की जगह और आप कब देश छोड़ सकते हो, आप कब आओगे, कानूनी मदद ले सकते हैं या नहीं, नौकरी कब बदलेंगे, इन सब चीज़ों पर उनका पूरा कंट्रोल रहता था। मतलब आप एक तरह से समझ लो कि ये तो पूरी तरह से गुलाम बन जाते थे। उन्हें कब जाना है, कब नौकरी छोड़नी है, कब उन्हें आना है, कब उन्हें छुट्टी लेनी है, हर चीज़ के लिए उन्हें उनके ऊपर निर्भर रहना पड़ता था। यहाँ तक कि उनका पासपोर्ट भी उनके द्वारा जब्त कर लिया जाता था। इस कफाला सिस्टम से बहुत सारे लोग पीड़ित हैं, जिसमें से एक भारतीय की मैं कहानी बताना चाहूँगी। ये है कर्नाटक के उडुपी जिले की रहने वाली 42 साल की जसिंथा मेडोंको। इन्हें भी मुंबई की एक एजेंसी ने ज़्यादा सैलरी देने के लालच पर कतर के लिए रिक्रूट किया था, पर पहले उन्हें दुबई ले गया गया, फिर उन्हें सऊदी अरब भेज दिया गया। यहाँ पर 14 महीनों तक जयसिंथा को कई तरह के दुख झेलने पड़े। उन्होंने 14 महीने बाद किसी तरह वापस भारत आकर बताया कि उसके मालिक की माँ, उसकी 3 पत्नियाँ और बच्चों के हवेलियों में उसे दिन रात काम करवाया जाता था, जानवरों की तरह टॉर्चर किया जाता था। उसे काफ़ी दुख झेलना पड़ा। उसे यहाँ तक कि घर में टहलने के लिए भी अनुमति नहीं दी गई थी और बच्चे उन्हें वहाँ पे गुलाम कह के बुलाते थे। इसके बाद कुछ NGO की मदद से वो भारत लौट आई थी और उनके बाद दोबारा उन्होंने कभी भी दूसरी गल्फ कंट्री जाने का नाम भी नहीं लिया। तो इसी तरह के, ये तो एक कहानी थी, ऐसे ही बहुत सारी कहानियां हैं। यहाँ बहुत तरह के शोषण किए जाते हैं, भारतीयों के खिलाफ ही नहीं, ये जो दूसरे देशों से आके यहाँ पे कुछ अर्निंग के लिए लोग जाते हैं कि हम थोड़ा अच्छे पैसे कमा पाए, लेकिन यहाँ पे उन्हें बहुत ही ज्यादती झेलनी पड़ती है। मगर अंततः यह कफाला सिस्टम अब पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है मोहम्मद बिन सलमान के द्वारा। यह कफाला सिस्टम मतलब करोड़ों लोगों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान आप बोल सकते हैं, क्योंकि देश विदेश से बहुत सारे लोग वहाँ पे जाके काम करते थे, जिसमें 2.6 मिलियन तो सिर्फ भारतीय हैं। वहाँ पे सबसे ज़्यादा संख्या भारतीयों की है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा अगर कोई खुश हुआ है तो भारतीय श्रमिक खुश हुए हैं। यह जो कदम लिया गया है ये विजन 2030 के अनुरूप लिया गया है। तो क्या है यह विजन 2030 सऊदी के लिए, ये भी हम जानेंगे। लेकिन इस कफाला सिस्टम के अंत होने से क्या क्या बदलाव होंगे, पहले हम वो जान लेते हैं। जैसे नियोक्ता की अनुमति के बिना आप नौकरी छोड़ भी सकते हो। पहले कैसा था कि आप नौकरी बदलना, छोड़ना, इन सब चीज़ों का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं था। तो अब आप ये नौकरी बदल भी सकते हो, छोड़ भी सकते हैं। बिना स्पॉन्सर की मंजूरी देश भी छोड़ सकते हैं। फिर आने की भी स्वतंत्रता है, यानी पहले जैसा एग्जिट वीजा निर्भर नहीं रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट आधारित नियमों और बेहतर कानूनी वर्कर प्रोटेक्शन की दिशा में यह कदम है। क्यों महत्वपूर्ण था यह कफाला सिस्टम? क्योंकि यह एक मॉडर्न डे स्लेवरी जैसा था, जिसको बहुत आलोचना मिली थी। गल्फ कंट्री कफाला सिस्टम के नाम से बहुत जाना जाता था, लेकिन बहुत सारे कंट्रियों ने इसे बैन कर दिया। सऊदी, UAE, कुछ कंट्रीज बाकी थे जिन्होंने बैन नहीं किया था। तो इसमें से अब सऊदी अरब लिस्ट में शामिल हो गया है, जिन्होंने यह कफाला सिस्टम का अंत कर दिया है। इससे क्या होगा कि वीज़ा और रोजगार में स्वतंत्रता मिलेगी। लोग कभी भी जा सकते हैं, वहाँ फ्री रह सकते हैं और कभी भी वापस भी आ सकते हैं, अपनी नौकरियों को बदल सकते हैं। रेमिटेंस, विदेशी मुद्रा जो भेजते हैं, वहाँ पे लोग जो अर्निंग करते हैं वो अपने देश में वापस भेजते हैं। तो इससे क्या होगा कि स्वतंत्र रूप से वे बेहतर वेतन वाली नौकरी चुन सकते हैं, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी और जब वो भारत पैसे भेजेंगे तो ज़्यादा रेमिटेंस भारत को प्राप्त होगा। जॉब मोबिलिटी और सुरक्षा भी हो गया। अब श्रमिक कानूनी रूप से नौकरी भी बदल सकते हैं और भागकर या अवैध रूप से जो आते थे उन्हें वो भी नहीं करना पड़ेगा। महिलाओं और घरेलू कामगारों की स्थिति में भी सुधार होने की उम्मीद है, क्योंकि ये अक्सर उससे ज़्यादा प्रभावित होती थी। एक और पॉइंट है कि प्रवासी श्रमिकों के लिए सरल कदम चेकलिस्ट भी होगा। अगर आपको नौकरी बदलनी है तो नई नौकरी का कॉन्ट्रैक्ट तैयार रखें। पुरानी नौकरी में आपको जो नोटिस पीरियड रहता है वो आपको सर्व करना पड़ेगा, जो कि 90 दिनों का रहेगा।
कर्मचारी पोर्टल भी बनाया गया है सऊदी एचआर मंत्रालय के द्वारा, जिस पे आप अपना ट्रांसफ़र आवेदन भी डाल सकते हैं। डिजिटल इकामा और पासपोर्ट की कॉपी अपलोड कीजिए उस पर। ट्रांसफ़र अप्रूवल मिलने पर नया नियोक्ता आपको नई इकामा और वर्क परमिट देगा, जिससे आप दूसरी जगह काम कर पाएंगे। और भारतीय दूतावास की तरफ से मदद पोर्टल भी है, जहां पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करके रखें, जिससे आपको फ्यूचर में कोई भी सहायता मिल सकेगी। तो सऊदी ने जो ये कफाला सिस्टम खत्म किया है वो विजन 2030 के तहत किया है। तो क्या है ये विजन 2030? तो अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाना। जैसे कि हमें पता है यहाँ पे ज़्यादातर ऑयल सेक्टर है, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ ऑयल के ही एक्सपोर्ट ज़्यादातर होते हैं और यहाँ पे श्रमिक ऑयल सेक्टर में ही ज़्यादा काम करते हैं। लेकिन हमें पता है कि विश्व अब आधुनिक सिस्टम पे मूव हो रही है, जैसे हाइड्रोजन व्हीकल चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रहे हैं, तो जिससे ऑयल की खपत कम हो जाएगी। तो आने वाले दिनों में ये किस चीज़ पर अपना इकोनॉमी बरकरार रखेंगे? तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इन्होंने ये कदम उठाया है कि अब हमें भी प्राइवेट सेक्टर की तरफ मूव करना है, टूरिज्म की तरफ मूव करना है, जिससे हमारे यहाँ पे लोग आए, जिससे हमारी इकोनॉमी कंटिन्यू बनी रहे। तो पहला कारण आप यही देख सकते हो कि यहाँ पे तेल आधारित अर्थव्यवस्था से हटकर नॉलेज, सर्विस और प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें वैश्विक निवेशों और कुल विदेशी श्रमिकों की जरूरत है। लेकिन कफाला सिस्टम को दमनकारी और पुराना माना जाता है, जिससे यहाँ पे विदेशी निवेशक जो है आने से डरते हैं। इसलिए सुधार कर मॉडर्न लेवल सिस्टम लागू किया गया, ताकि सऊदी का श्रम बाजार अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बन पाए। अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी था यहाँ पे। कफाला को अक्सर मॉडर्न स्लेवरी के नाम से जाना जाता है। सही बात है, आज पूरी दुनिया आधुनिक तौर से जी रही है और आप वहाँ पे गुलामी करवाओगे तो कोई भी वहाँ पे जाना नहीं चाहेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे ILO, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट वॉच ने इन्हें खत्म करने की बहुत दिनों से सिफारिश की थी। 2018-23 के दौरान खाड़ी देशों में हुए कामगार शोषण, पासपोर्ट जब्त करने और महिला श्रमिकों पर अत्याचार के मामलों से सऊदी की छवि बहुत ही खराब भी हुई थी, जिससे इन्हें इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही आलोचना झेलनी पड़ी थी। सुधार करके सऊदी ने अपनी मानवाधिकारी छवि सुधारने और विदेशी श्रमिकों के प्रति भरोसा बढ़ाने की कोशिश की है। खाड़ी देशों की प्रतिस्पर्धा, जैसे कि गल्फ कंट्रीज में बहुत सारी कंट्रियां हैं, जैसे कतर, UAE, सऊदी, ईरान, इराक, बहरीन, ये सारी कंट्रीज एक दूसरे से कंपटीशन में रहती है कि कौन कितना आगे जाएगा। तो इसमें कतर ने बाजी मारी। कतर ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 से पहले अपना कफाला सिस्टम खत्म कर दिया। इसके बाद सऊदी, बहरीन और UAE पर भी दबाव बढ़ा कि ये इसमें सुधार करे। कतर में जब ये फीफा 2022 हुआ तो यहाँ बहुत जगहों से बहुत सारे लोग आए, जिससे इनकी इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा बूस्ट हुई। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए सऊदी ने भी इसे कफाला सिस्टम को हटाने का सोचा कि इसके हटाने के बाद ही हमारे यहाँ लोग आएंगे, तो हमारा टूरिज्म बढ़ेगा, हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। डोमेस्टिक इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर बढ़ाने की ज़रूरत है। अब तक सऊदी में ज़्यादातर नौकरियाँ सरकारी थी, प्राइवेट सेक्टर में विदेशी श्रमिकों पर निर्भरता बहुत थी। कफाला सिस्टम के कारण वर्कर मोबिलिटी सीमित थी, जिससे उत्पादकता और श्रम दक्षता भी कम थी। यहाँ पे जल्दी लोग आना नहीं चाहते थे, मतलब जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ से लोग जल्दी आना नहीं चाहते थे। जैसे बस मजदूरों के तौर पे ही वहाँ लोग ज़्यादातर जाते थे। अगर आप बोलोगे कि बहुत पढ़े लिखे या फिर कुछ अच्छे सेक्टर में, IT सेक्टर में, इन सब चीज़ों पे वहाँ काम हो, तो इन सब चीज़ों का वहाँ पे कोई बंदोबस्त ही नहीं था। लेकिन अब ये हटने के बाद शायद बहुत सारी जो डेवलप्ड कंट्रियाँ वो वहाँ आने की सोचे, जिससे इनका जो प्राइवेट सेक्टर है वो थोड़ा बूस्ट हो पाए। 2030 तक वुमेन एम्पावरमेंट और सोशल मॉडर्नाइजेशन एजेंडा भी है। सऊदी सरकार महिलाओं की कार्य भागीदारी बढ़ाना चाहती है, लगभग 30% के वर्कफोर्स तक। कफाला सिस्टम के कारण महिलाओं, जो खासकर घरेलू कामगार हैं, वो अत्याचार के मामले सामने आते थे। यह कदम महिलाओं और प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा बढ़ाने का भी एक हिस्सा हो सकता है। इसका क्या निष्कर्ष निकलता है कि हमें हमेशा एक ही इकोनॉमी के सेक्टर में नहीं मूव होना चाहिए। हमें हर तरफ से इकोनॉमी सेक्टर को बूस्ट करना पड़ेगा, तभी जाके हम भी अंतर्राष्ट्रीय छवि अपनी सही कर पाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हम खड़े हो पाएंगे। तो सऊदी ने भी अपना यह कदम बढ़ाया है विजन 2030 के तहत। तो देखते हैं ये कदम उनका कहाँ तक साक्ष्य मालूम होता है। जैसे कतर ने किया, इनका बूस्ट हुआ, इनका बहुत अच्छा चल पड़ा, यहाँ पे बहुत सारे लोग विदेशी निवेशक भी आए और आज कतर सऊदी से काफ़ी अच्छा कर रहा है। तो यह कदम न केवल प्रवासी श्रमिकों के लिए बल्कि सऊदी की लॉन्ग टर्म आर्थिक प्रतिस्पर्धा के लिए भी फायदेमंद रहेगा। कैसा लगा सेशन आपको? कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।